नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने न जाने कितने जीवनों को दिशा दी है। विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक सच्ची यात्रा है, अंधेरे कारावास से उद्देश्य की रोशनी तक, जहां इंसान हर चीज खोकर भी अपने भीतर छिपी ताकत और अर्थ को खोज लेता है। ये पुस्तक 2 हिस्सों में बंटी है। पहला हिस्सा नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में फ्रैंकल के अनुभवों का जीवंत चित्रण और दूसरा हिस्सा उनकी मनोचिकित्सकीय पद्धति लोगोथेरेपी का सार, जो जीवन में अर्थ खोजने की राह दिखाती है। कहानी की शुरुआत ट्रेन की खिड़की से बाहर कल्पना कीजिए। भीड़ भरी एक अंधेरी ट्रेन, खिड़कियों पर लोहे की सलाखें और भीतर बैठे कैदी भूख, ठंड और अनिश्चितता से टूटते हुए। इसी ट्रेन में विक्टर फ्रैंकल भी हैं, वियना के एक न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक, जिन्हें अपना अधूरा पांडुलिपि, अपना घर, अपना सब कुछ कैंप के गेट पर उतरते ही छीनते देखा है। लेकिन उसी क्षणों के भीतर एक प्रतिज्ञा जन्म लेती है। ये किताब फिर लिखूंगा। ये वादा उनका संबल बन जाता है, ये एक अदृश्य डोरी जो उन्हें निराशा की अतल खाई में गिरने से बचाती है। कंसंट्रेशन कैंप की सुबहें धुएं की गंध, ठंडी हवाओं और अंतहीन गणनाओं से शुरू होती थीं। कौन आज बचेगा, कौन नहीं। भूख इतनी तीव्र कि आदमी सपने में भी रोटी देखकर जाग जाता। लोग धीरे धीरे संवेदना से खाली होने लगते। दूसरे की पीड़ा, दूसरे की मदद, सब कुछ जीवन बचाने की एक ठंडी रणनीति में बदल जाता। फ्रैंकल इस मनोस्थिति को कल्चरल हाइबरनेशन कहते हैं, जहां कला, संगीत, हंसी, सब कुछ सो जाता है। बस 2 बातें जागती रहती हैं, धर्म और राजनीति, एक उम्मीद के रूप में, एक अटकल के रूप में। लेकिन इस बर्फीली दुनिया में भी कभी कभी एक किरण उतरती। किसी सहकैदी का हाथ थाम लेना, किसी के साथ आधा टुकड़ा रोटी बांट लेना, या किसी दूर खड़ी पहाड़ी पर ढलते सूरज की सुनहरी छाया को पल भर को निहार लेना। फ्रैंकल कहते हैं, यही छोटे छोटे अनुभव, यही छोटी दयालुताएं मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती हैं। मोड़, भागने का अवसर और ठहरने का निर्णय। एक रात जब भागने का एक अवसर मिलता है, फ्रैंकल लगभग तैयार हो जाते हैं। लेकिन वार्ड में एक साथी पूरी तरह टूटा हुआ, आंखों में खालीपन लिए खड़ा मिलता है। उसी क्षण फ्रैंकल महसूस करते हैं, मेरा अर्थ शायद यही है, यहीं रुककर किसी को आशा देना। वे भागते नहीं। उसी रात रेड क्रॉस के ट्रक कैंप में घुसते हैं और अगली सुबह सफेद झंडा फहरा देता है, मुक्ति का। बाद में पता चलता है कि जिन लोगों को दोस्ताना गार्ड्स कहीं और ले गए, वे जीवित नहीं बचे। फ्रैंकल एक पुरानी फारसी कथा याद करते हैं, डेथ इन तेहरान, जिसका संदेश था, भागकर भी जो नियति है वह अपना रास्ता ढूंढ लेती है। यह प्रसंग हमें एक गहरी सीख देता है। कभी कभी जीवन का अर्थ उसी जगह मिलता है जहां हम सबसे अधिक पीड़ा से गुजर रहे होते हैं, और अर्थ की खोज भाग जाने में नहीं, ठहरकर सही जवाब देने में है। अर्थ की खोज, काम, प्रेम और पीड़ा। फ्रैंकल कहते हैं, मनुष्य की मूल प्रेरणा विल टू मीनिंग है, अर्थ की इच्छा कि केवल सुख की फ्रॉयड या शक्ति की एडलर। और ये अर्थ 3 मार्गों से मिलता है। किसी काम, रचना के माध्यम से कुछ बनाना, सृजन करना, योगदान देना। किसी प्रिय व्यक्ति के प्रेम के माध्यम से किसी को देखने, समझने, संभालने में अर्थ पाना। और सबसे कठिन, अनिवार्य, पीड़ा में गरिमा के साथ खड़े होकर, जब परिस्थितियां न बदलें तब अपना रुख बदलकर। लोगोथेरेपी का मूल यही है। जीवन हर हाल में अर्थ रखता है और इंसान हर पल ये स्वतंत्रता रखता है कि वो अपना दृष्टिकोण कैसे चुनेगा। यही मानव की अंतिम स्वतंत्रता है, सब कुछ छिन जाने पर भी अपना उत्तर चुनने की स्वतंत्रता। कैंप की मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं। फ्रैंकल 3 अवस्थाएं बताते हैं, आगमन पर शौक, फिर उदासीनता, एपैथी और अंत में मुक्ति के बाद समायोजन। शौक, जहां व्यक्ति वास्तविकता को मानने से इनकार करता है। उदासीनता, जहां आत्मरक्षा में दिल पत्थर होता जाता है। और फिर मुक्ति, जहां स्वतंत्रता भी पहल एक बोझ महसूस होती है। अब क्या? यहीं से अस्तित्व का खालीपन, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, सिर उठाता है और अर्थ की खोज फिर से केंद्र में आ जाती है। छोटे चमत्कार, मन की रणनीतियां। कैंप में फ्रैंकल कई मानसिक तकनीकें अपनाते हैं जो आज थेरेपी के तौर पर सिखाई जाती हैं। भविष्य का दृश्यांकन, अपने पांडुलिपि को मन में दोबारा तिबारा लिखना, स्वतंत्र होकर व्याख्यान देते हुए खुद की कल्पना करना। सूक्ष्म सौंदर्य पर ध्यान, आसमान की रंगत, पेड़ों पर बर्फ की चमक, दुख के बीच छोटे सौंदर्य क्षणों को पकड़ लेना।
अर्थ के निजी कार्य, किसी बीमार सह कैदी को संभालना, किसी की हिम्मत बन जाना, मेरे होने से फर्क पड़ता है का अनुभव। पीड़ा का पुनर्मूल्यांकन, दर्द को बर्बादी नहीं चरित्र निर्माण का अवसर समझना। लोगोथेरेपी इन प्रयासों को व्यवस्थित रूप देती है। सोक्रेटिक डायलॉग, स्वयं से अर्थपूर्ण प्रश्न, डी रिफ्लेक्शन, अपनी परेशानी से ध्यान हटाकर अर्थपूर्ण कार्य पर टिकना, और पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, डराने वाले लक्षण को उलटकर मजाकिया, जानबूझकर अपनाना जैसे उपायों से आज के जीवन के लिए सीख। अर्थ बड़े बड़े लक्ष्यों में ही नहीं, रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में भी मिलता है। किसी का ध्यान रखना, पूरी ईमानदारी से काम करना, अपनी प्रतिभा से समाज में हिस्सा डालना। जब दुख अपरिवर्तनीय हो, बीमारी, हानि, विफलता, तब क्यों मेरे साथ से अब मैं इसका जवाब कैसे दूं? की ओर मुड़ना ही स्वतंत्रता है। सुख, सफलता, प्रतिष्ठा, ये सब अर्थ का दुष्प्रभाव है। इन्हें सीधा खोजो तो फिसल जाते हैं, अर्थ खोजो तो ये अक्सर साथ चले आते हैं। खाली पनूब विचलन, ये अर्थ का अभाव बताते हैं। समाधान है मूल्यों से जुड़े छोटे ठोस कार्य, सेवा, सृजन, सीखना, प्रेम। हर सुबह अपने आप से 3 प्रश्न। आज मैं क्या बनाऊंगा, सीखूंगा। आज किसे बेहतर महसूस कराऊंगा। और शाम को, आज मैंने पीड़ा के क्षण में कौन सा रुख चुना। कहानी का अंत, जो वास्तव में एक शुरुआत है। जब कैंप पर सफेद झंडा फहरता है, फ्रैंकल बाहर आते हैं, खाली जेबों के साथ लेकिन भरे हुए अर्थ के साथ। वे वियना लौटते हैं और उसी पांडुलिपि को फिर से लिखते हैं। वो पुस्तक बनती है, मैन सर्च फॉर मीनिंग, जो पूरी दुनिया के लिए एक कंपास बन जाती है। संदेश सरल है, जीवन हर परिस्थिति में प्रश्न पूछता है और हर दिन, हर चुनाव हमारा उत्तर होता है। जीवन का अर्थ दिया नहीं जाता, उसे जीकर गढ़ा जाता है। ये फ्रैंकल का आत्मानुभव है, कैंप की राख से उठता हुआ मानव गरिमा का घोष। व्यवहारिक टेकअवे जीवन में तुरंत लागू करें, अपना क्यों लिखें, 3 अर्थ स्तंभ तय करें, काम, योगदान, संबंध, प्रेम और कठिन समय का आदर्श रुख। हर स्तंभ में एक छोटा मापने योग्य कदम तय करें। पीड़ा डायरी, जिस क्षण दुख तीव्र हो, 3 पंक्तियां लिखें। स्थिति क्या है, तथ्य, मेरा चयनित रुख क्या होगा, आज किसकी भलाई में हाथ बटाऊंगा। अर्थ संगति जांच, साप्ताहिक समीक्षा, कौन सा काम अर्थ देता है, किन संबंधों में उपस्थिति से फर्क पड़ता है, किस आदर्श पर अडिग रहा रही। सूक्ष्म सौंदर्य की आदत, दिन में 2 बार 60 सेकंड सिर्फ देखने सुनने सराहने का अभ्यास। आसमान, पेड़, किसी की हंसी, मन की कठोरता को पिघलाने के लिए। सेवा का सूक्ष्म नियम, रोज एक छोटी परोपकार, बिना तामझाम, चुपचाप। ये अर्थ की जड़ें गहरी करता है। आखिरी बात, आपकी कहानी, आपका उत्तर। फ्रैंकल की कथा सिखाती है, बाहरी नियंत्रण सीमित है लेकिन भीतरी उत्तरदायित्व असीम है। और इसी जवाबदेही में हमारी स्वतंत्रता, हमारी गरिमा और हमारा अर्थ छिपा है। जीवन जब सबसे कठिन प्रश्न पूछता है, तभी सबसे सच्चे उत्तर जन्म लेते हैं। कभी किसी मरीज के हाथ थामकर, कभी अपनी पांडुलिपि दोबारा लिखकर, और कभी सिर्फ ठहर कर, भागे बिना सही रुख चुनकर। यदि ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो इस सीख को अपने जीवन में जगह दें और इस तरह औरों तक भी पहुंचाएं। अगर नैरेटिव अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, ऐसी और जीवन परिवर्तनकारी किताबों की कहानियां पाने के लिए। इस एपिसोड को शेयर करें, क्योंकि शायद किसी के अंधियारे में यही रोशनी बन जाए।